आज एक बहुत अजीब बात हुई। मैं थोड़ी देर से सोकर उठा तो मैंने देखा मेरा रूम पार्टनर सुरेंद्र मौर्य काम पर निकल रहा था। मैंने उससे टाइम पूछा तो उसने कहा 11:45। 11:45। मैं उछलकर पलंग पर से उठा और अपना तौलिया साबुन सब लेकर बाहर नहाने धोने भागा। लेकिन सच पूछिए, अगर मुझे पता होता ना कि दफ्तर में बड़े बाबू मुझे देखकर इतना सड़ा हुआ मुंह बनाएंगे तो शायद उस दिन मैं दफ्तर जाता ही नहीं। इधर कई दिनों से वो मुझसे कई बार कह चुके हैं, क्या दया शंकर, बुखलाए हुए इधर उधर घूमते रहते हो, तुम अपने सभी कामों में कंफ्यूजन कर देते हो। जब देखो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। दया शंकर, फाइलों में रेफरेंस नंबर नहीं लिखा है, और ये डेट क्यों नहीं डालते हो, और ये पैराग्राफ स्मॉल लेटर से शुरू क्यों करते हो। जब देखो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। इसकी तो अरे बात ये है ना कि मुझे ना एमएलए साहब के रूम में जरा ज्यादा जाते हुए देख लिया है। अब एमएलए साहब मुझे पसंद करते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती। अपने हर छोटे मोटे काम के लिए वो मुझे ही बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हीरे को पहचानने की नजरें जो हैं, उन्होंने मेरा असली रूप पहचान लिया है। वो जानते हैं कि मैं कौन हूं। मैं कोई फाइलों पे कलम घिसने वाला क्लर्क नहीं, मैं तो एक कलाकार हूं, एक महान कलाकार। आज से 16 साल पहले मैं हीरो बनने यूपी के एक कस्बे फारुखाबाद से मुंबई आया था। इंग्लिश के कारण एक बार 12वीं में और एक बार 14वीं में फेल हो गया था। तो क्या हुआ? हीरो बनने के लिए हर कक्षा में एक ही बार में पास होना जरूरी थोड़ी है। नहा ही रहा था, साला मौर्य ड्रम का सारा पानी खत्म कर गया। पता नहीं कितने कपड़े धोता है। मैं जैसे तैसे पोंछ पाछ कर कपड़े पहनकर बाहर निकला और स्टेशन के बाहर एक कटिंग चाय पी और दौड़ते दौड़ते अपने स्टेशन नाला सुपारा से चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़ी। मुंबई की लोकल ट्रेन है। जिसने मुंबई की लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं की, उसने मुंबई की दिल की धड़कन को नहीं समझा। बोरीवली का पैसेंजर ना चाहते हुए अंधेरी में उतर जाता है और सेंटा क्रूज उतरने वाले पैसेंजर को ना जाने कहां उतरना पड़ जाए। शुरू में जब मैं कुछ बनने के लिए मुंबई आया था तो मैं भी कहीं का कहीं पहुंच जाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं ट्रेनों का उस्ताद बन चुका हूं। ओह, वैसे अब इतनी देर हो गई थी, ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जा तो सिर्फ इसलिए रहा हूं कि कुछ एडवांस मिल जाए। तो क्या है ना, 21-22 तारीख को सारे पैसे खत्म हो गए। 30-40 हजार रुपए में मुंबई में आजकल होता क्या है? खाने के पैसे, रूम का भाड़ा, ट्रेन का पास, तेल साबुन और कभी कभार दारू। वो तो भला हो त्रिपाठी चाचा का, मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा दया शंकर, हीरो बनोगे तो बनोगे, अभी तो हम तुम्हें अपने दफ्तर में एडोब का क्लर्क का अपॉइंटमेंट कर देते हैं बेटा, और जब पोस्ट एडवर्टीज करेंगे तो परमानेंट बना देंगे। लेकिन उनका प्लान कुछ और ही था। उनके थी 3 बेटियां, दयावती, कलावती और फूलवती, और उनमें से किसी एक को वो मेरे पल्ले बांधना चाहते थे। और जैसे ही मैं परमानेंट हुआ, आ गए मिठाई का डिब्बा लेकर और मुझे अपनी कन्या अटकाऊ योजना बताई। लेकिन मैंने तो साफ मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं चच्चा, नहीं,
अभी तो मेरी जिंदगी शुरू हुई है, अभी से मेरी नाक में नकेल मत डालो। अब वो मुझे निकाल नहीं सकते थे क्योंकि परमानेंट जो हो गया था, लेकिन मुझे खूब तंग करने लगे। और अपने रिटायरमेंट हो जाने से पहले पहले हमारे नए बड़े बाबू के पाटिल के ऐसे कान भरे कि वो मुझसे खुंदक खाने लगे। ओहो, ये अप्रैल और मई का महीना, हाँ, मुंबई में बिल्कुल सड़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़े से प्लास्टिक के थैले में बंद कर दिया हो। इतनी सड़ी हुई गर्मी और उमस। जा तो सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन हमारा वो कैशियर कम हरामी नहीं है साला। जब भी साले से लोन या एडवांस मांगो तो साले की नानी मर जाती है, जैसे उस साले को अपनी जेब से पैसे देने हो। मिलेंगे तो काट लियो भाई, लेकिन नहीं, डी है, आल भी है, हाँ? 1000 कानून बताएगा। मेरा बस चले ना तो साले के टगले पे जोर से डंडा मारो और सारे पैसे लेकर चंपत फरार। लेकिन क्या करूं हम यूपी वाले बहुत शरीफ होते हैं। ओह, आज ट्रेन में भीड़ कम है। हाँ, दफ्तर की भीड़ छट गई होगी। वैसे इस ऑफिस में काम करने का कोई फायदा नहीं है। आदमी सब राई का तेल और पसीने की बदबू मारते हुए, और औरतें लहसुन और हींग के छौंक से बमकती हुई। अरे प्राइवेट कंपनियां देखो, उनके चपरासी घड़ी घड़ी आकर खुशबू वाले रूम फ्रेशनर मारते रहते हैं, फुस फुस। पर कटी मैम, पराठेदार इंग्लिश, हाउ डू यू डू, फाइन, थैंक यू, आई लव यू, और एंड में शट अप यू ब्लडी फूल। ठीक 1 बजे सब अपना लंच बॉक्स निकालते हैं, लेडीज अलग, जेंट्स अलग, और उस लंच बॉक्स में से निकलता क्या है? वही जीरे वाले आलू, बेमजा लौकी, चौलाई की भाजी, वही सस्ती सब्जियां, चर्च गेट उतरा है। तो देखा कुछ मछली वाली आपस में झगड़ रही थी। इन मछली वालियों को पीछे से देखने में बस क्या है बोलूं, आहा, साड़ी तो ऐसे घुसा कर अंदर पहनती है कि जितना भी घूर लो अंदर का छोर नजर नहीं आता। और जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे 2 बड़े बड़े पहाड़ आपस में टकरा कर कह रहे हो, मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू। एक दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैं 8:13 की ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मुझसे एकदम सट कर एक मछली वाली खड़ी थी। ट्रेन जितनी तेजी से दौड़ रही थी उससे भी तेज मेरा दिमाग। एकदम से मेरा हाथ आगे बढ़ा और मैंने उसके पल्लू को खींचकर बाहर निकाल दिया। कूल्हे के बीच में घुसे हुए पल्लू को उसने सींगनी की तरह गरज कर अपना घुटना मेरी टांगों के बीच में जोर से मारा और बोली, काय रे, हाँ जास्त्री गर्मी चढ़ेली है, हाँ आ जाए दिले ना का हलकट। मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ। आज भी उस घटना को याद कर लेता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं ही ऐसा करता हूं। अरे और लोग भी होते हैं, खास तौर पर वो बुढ़े। जब भी कोई सुंदर सी लड़की चढ़ेगी ये अपनी सीट छोड़कर कहेंगे, आजा बेटी, हाँ बैठ जा बैठ जा, अरे बैठ जा। और उसके बाजू में खड़े होकर उसके ब्लाउज को झांकते रहते हैं। ये बुढ़े बड़े वैसे होते हैं। आप इनकी उम्र पे मत जाइएगा। मैं यही सोच रहा था कि अचानक मेरे आगे से एक गाड़ी गुजरी। ये 2277, ये व्हाइट एम्बेसडर, काले शीशे वाली गाड़ी, ये एमएलए साहब की गाड़ी है। वैसे तो काले शीशे की गाड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन इन लोगों को मिल जाती है। अरे बड़े लोगों की बड़ी बात है। गाड़ी किसी बुटीक के पास जाकर रुक गई। मैं समझ गया एमएलए साहब जरूर अपनी बेटी को लेने आए होंगे मार्केट में, या उनकी बेटी पहले से ही यहाँ आई होगी। मैं वहीं रोड के किनारे लगे खंबे के पीछे छिपकर देखने लग गया। थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि एमएलए साहब बाहर निकले। गेटमैन ने दरवाजा खोला और वो आई। वो एमएलए साहब की बेटी सोनिया अपने पंख फड़फड़ाती हुई बुलबुल की तरह किस तरह उसने अपने दाईं तरफ देखा और फिर
बाईं तरफ देखा और पलक झपकती हुई बैठ गई पापा की गाड़ी में और गाड़ी गायब। ये भगवान, मेरी तो जैसे दुनिया ही घूम गई। कपड़े तो मैं भी फैशनेबल पहनता हूँ, नीचे जींस ऊपर पीली टी शर्ट। क्यों पहनूं वो टेरिकोट के कट पीस वाली पैंटें, फीके फीके रंगों की शर्टें। हालांकि मेरे कपड़े धुल धुल कर फीके हो गए, लेकिन उन टेरिकोट वाले कपड़ों से तो अच्छे ही है। मेरा जी चाहा कि मैं उस दुकान के अंदर घुसूं और पता करूं वो जो मैडम आई थी उसने आपकी दुकान से परचेजिंग किस चीज की है। लेकिन मुझे गेटमैन ने दरवाजे पे ही रोक लिया और बोला, ए, किधर जाता है? हाँ, किधर जाता है? ये साले गेटमैन और वॉचमैनों को मामूली लोगों की औकात के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल जाता है? मुझे भी गुस्सा आया। मैंने कहा, तेरी उसमें जाता हूं। उसने जो मुझे गालियां दी, मैं सर पर पांव रखकर भागा और दम लेने के लिए रुका तो देखता हूं मेरे बिल्कुल पास में एमएलए साहब की बेटी सोनिया की पोमेरियन कुतिया खड़ी है।